दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दमखम से तो पूरी दुनिया परिचित है। दुनिया की महाशक्तियां उनसे मिलने को बेचैन रहती हैं। मोदी के बेबाक और क्लियर विजन का हर कोई मुरीद है। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपनी टीम बनाई है, उसमें वैसे ही दमदार लोगों को चुना गया है जो अपनी धमक से पूरी दुनिया में भारत की शान को ऊंचा कर रहे हैं। देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर एक ऐसा ही चेहरा है जिन्होंने अपनी बेबाकी से पूरी दुनिया को ये बताया है कि ये बदलता हुआ भारत है। कुछ दिन पहले जब अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस पर प्रतिबंध लगाया था, तो अमेरिका ने भारत पर यह दबाव बनाने की कोशिश की थी कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया तो अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की थी, जिस पर विदेश मंत्री ने अमेरिका को ऐसा करारा जवाब दिया था कि अमेरिका चारों खाने चित्त हो गया था। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि अमेरिका भारत में हो रही मानवाधिकार के उल्लंघन की घटनाओं पर नजर बनाए हुए है, जिस पर पलटवार करते हुए एस जयशंकर ने कहा था कि भारत भी अमेरिका में हो रही मानवाधिकार के उल्लंघन की घटनाओं पर नजर बनाए हुए है। बाइडेन प्रशासन के दबाव के आगे बिना झुके जयशंकर ने एंटनी ब्लिंकन के भारत में मानवाधिकारों की हालत पर सवाल उठाने और अमेरिकी मानवाधिकार रिपोर्ट के कुछ घंटे के अंदर ही अमेरिका की धरती से मुंहतोड़ जवाब दे दिया। उन्होंने इशारों में साफ कह दिया कि भारत अमेरिका में भारतीयों के मानवाधिकारों के उल्लंघन पर नजर बनाए हुए है। जयशंकर के इस बयान की भारतीय सोशल मीडिया में जमकर तारीफ हुई थी। विदेश मंत्री जयशंकर ने एक सवाल के जवाब में अमेरिका को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा था, लोग हमारे बारे में विचार बनाने का हक रखते हैं, हमें भी उनके लॉबी और वोट बैंक के बारे में विचार बनाने का हक है। हम मौन नहीं रहेंगे। अन्य लोगों के मानवाधिकारों पर हमारी भी राय है, खास तौर पर जिसका संबंध हमारे अपने समुदाय से है। मानवाधिकार के मुद्दे पर भारत को लगातार ज्ञान दे रहे अमेरिका के विदेश मंत्री को जयशंकर ने अब तक का सबसे कड़ा संदेश दिया। इससे कुछ घंटे पहले अमेरिका के विदेश विभाग ने भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर एक रिपोर्ट जारी करते हुए कई तल्ख टिप्पणियां की थी। इसके अलावा तमाम मुद्दों पर जयशंकर ने दुनिया को भारत की धमक दिखाई है। विदेश मंत्री की इस धमक का जलवा पूरी दुनिया के साथ भारत के पड़ोसी दुश्मन पाकिस्तान में भी कायम है। खुद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान एस जयशंकर की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान के पूर्व पीएम ने क्या कहा है? भारत की ताकत के कसीदे क्यों पढ़ रहे हैं इमरान खान? तो दोस्तों, इमरान ने लाखों लोगों के सामने भारत की तारीफों के पुल बांधे। उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक वीडियो दिखाते हुए कहा, यह होता है एक आजाद मुल्क। इमरान लगातार शहबाज सरकार पर अमेरिका के साथ मिलकर उन्हें पद से हटाने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ की गठबंधन वाली सरकार को इम्पोर्टेड सरकार करार दिया। ट्विटर पर शेयर किए गए एक वीडियो में इमरान खान ने कहा, अब मैं आपको दो मुल्कों के विदेश मंत्री दिखाना चाहता हूँ। पहले हिंदुस्तान के विदेश मंत्री को अमेरिका ने हुक्म दिया कि आप रूस से तेल न खरीदें। गौर से सुने, हिंदुस्तान अमेरिका का रणनीतिक सहयोगी है। हमारा अमेरिका के साथ कोई गठबंधन नहीं है। जब अमेरिका ने भारत से कहा कि आप रूस से तेल न खरीदें, तो उनके विदेश मंत्री ने क्या कहा देखें। खान ने एस जयशंकर का एक वीडियो प्ले किया। इसमें देखा जा सकता है कि यूरोप यात्रा के दौरान जब जयशंकर से पूछा गया, क्या देश हित के लिए आप युद्ध में पैसा लगा रहे हैं, जयशंकर ने इसका जवाब दिया, क्या रूस से गैस खरीदना युद्ध में पैसा लगाना नहीं है? क्यों सिर्फ भारत का पैसा और भारत आने वाला तेल ही युद्ध की फंडिंग है, यूरोप आने वाली गैस नहीं? अगर यूरोपीय व पश्चिमी देशों और अमेरिका को इतनी चिंता है, तो वे क्यों ईरान और वेनेजुएला के तेल को बाजार में आने की अनुमति नहीं देते? उन्होंने तेल के हमारे अन्य सभी स्रोतों को बंद कर दिया और फिर कहते हैं कि आप मार्केट में नहीं जाएंगे और अपने लोगों के लिए सबसे अच्छा सौदा नहीं करेंगे। वीडियो खत्म होने के बाद इमरान बोले, सुना, जिनको समझ में नहीं आया मैं समझाता हूँ। विदेश मंत्री से उन्होंने कहा कि रूस से तेल मत खरीदो। जवाब में विदेश मंत्री ने कहा कि तुम कौन होते हो हमें बताने वाले? यूरोप रूस से तेल खरीद रहा है, हमारे लोगों को जरूरत है, हम खरीदेंगे। यह होता है आज़ाद मुल्क। इमरान ने कहा कि हमने रूस से सस्ता तेल खरीदने की बात कर ली थी, लेकिन इस इम्पोर्टेड सरकार की हिम्मत ही नहीं हुई। तो दोस्तों, भारत की धमक के गाने पाकिस्तान भी गा रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी का जलवा है कि पूरी दुनिया में भारत की धमक बढ़ रही है। तमाम ताकतवर देश भारत और भारत के पीएम को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान देकर देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, भारत के इस जलवे पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करना ना भूलें।